अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुद शनासी के हवाले से कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें ये कहा था, बिल्कुल इब्तदाई सी बातें बच्चों वाली, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि रास्ता लंबा हो और इब्तदाई रास्ते बच्चों वाले ही लगते हैं और सफ़र तवील हो। तो खैर उसमें मैंने मुख्तसरन ये कहा था कि हम जिसको अच्छा समझते हैं उसके बारे में सोचें कि वो हमें क्यों अच्छा लगता है, और फिर ये सोचें कि उनमें से वो अच्छाई की बातें हम में किस हद तक मौजूद हैं। तो वो बात थोड़ी सी अधूरी इस तरह थी। अधूरी तो हर बात होगी क्योंकि आगे उसके बहुत लंबी बातें हैं, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो उसके बाद की बात ये थी, यानी इसमें यह था कि हम किसी की खूबियाँ जो हैं वो देखें कि क्या हैं, कितनी हैं, जो हमें अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और फिर ये मुआसना करें कि हम में क्या वो बातें मौजूद हैं। तो इस बात का तजिया करके हम खुद शनासी के अमल को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से मतलब ये कि अपने मन में डूबने वाली जो बात है, सराग़ ज़िंदगी जानने वाली बात है, जो अपने आप को पहचानना, खुद शनासी की बात है, वो हमारे सामने आ सकती है किसी हद तक। लेकिन ये बहुत इब्तदाई मरहले, इब्तदाई ज़ीने हैं उस सफ़र के। तो उसी का एक दूसरा पहलू ये है कि जहाँ हमने किसी की खूबियाँ देखनी है और फिर मुआवजा करना है खुद से कि वो हमें क्यों अच्छा लगता है और वो खूबियाँ हम में किस हद तक मौजूद हैं, उस पर ज़्यादा गौर करेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी उन खूबियों का समझना आसान हो जाएगा कि वो हम में क्यों नहीं हैं और किस तरह से हो सकती हैं। तो दूसरी बात ये है जिसके लिए आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मुख्तसर सी, वो ये कि किसी जो इंसान हमें बुरा लगता है, ये नफ़रत दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो शख्स हमें बुरा लगता है, हम देखें कि उसमें क्या ख़ामियाँ हैं, उनको पहचानें कि वो ख़ामियाँ क्या हैं, क्यों हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें हमें उससे नफ़रत क्यों है। उस नफ़रत को जानने के लिए, उस नफ़रत को समझने के लिए हमें ये गौर करना चाहिए कि वो ख़ामियाँ हम में भी तो मौजूद नहीं हैं, और अगर वो हम में भी मौजूद हैं तो फिर नफ़रत की वो शिद्दत कम से कम तो ज़रूर होनी चाहिए, अगर ख़त्म नहीं हो सकती। तो गौर करना चाहिए कि वो बातें जिनसे हम नफ़रत कर रहे हैं, वो लोग जिनसे हम नफ़रत कर रहे हैं, क्या इसलिए वो काबिल नफ़रत हैं कि उनमें वो ख़ामियाँ हैं जो और किसी में नहीं हैं, या कम से कम क्या वो हम में नहीं हैं और उसमें हैं। थोड़ा सा अपना तजिया इस तरह से करें, अपनी ख़ामियों को उसकी ख़ामियों के हवाले से उनका जायज़ा लें, तजिया करें, उनका समझने की कोशिश करें, और फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो नफ़रत की वो बातें, नफ़रत के वो पहलू, नफ़रत की वो मंजिलें जिस हद तक हम किसी को नफ़रत करते हैं, अगर हम में भी मौजूद हैं तो उस पर नज़रसानी की ज़रूरत होगी, और उस नफ़रत के लेवल पर भी, और ख़ुद अपनी ख़ामियों को भी दूर करने की ज़रूरत हमें महसूस होगी। और उस कोशिश में आसानी होगी जब हम ये समझ लेंगे कि वो बातें जिनसे हम नफ़रत करते हैं, इस कदर शदीद नफ़रत करते हैं, वो हम में ख़ुद भी मौजूद हैं। तो फिर हमें थोड़ी सी ये आसानी हो जाएगी कि हम ये समझ लेंगे कि लोग भी हमसे इसी तरह से नफ़रत कर सकते हैं, और उस नफ़रत को लोगों के दिल में दूर करने के लिए हम कोशिश भी करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।